बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलाफ का वो मैदान जो हर हक परस्त के दिल में जिंदा है। जंगे बदर कोई मामूली जंग न थी। यह वो मौका था जब एक तरफ चंद 100 फाकाकश मुसलमान थे, न ढाले न भारी हथियार न घोड़े न ऊंट, दूसरी तरफ कुरैश के नामवर सूरमा, तलवारों से लैस, घोड़ों पर सवार, घमंड में डूबे हुए। मगर अल्लाह ताला ने उस दिन बता दिया कि फतह व नुसरत न घोड़ों से आती है, न तलवारों से आती है, यकीन से आती है उस सजदे से जिसमें आंसू बहाए गए थे। मक्का में ईमान के शोले और जुल्म की आंधियां। जंगे बदर को समझने के लिए हमें मक्का के उस दौर को देखना होगा जब मुसलमानों की तादाद मुट्ठी भर थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सहारा था। हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ये वो नाम हैं जिन्होंने पहली वही से लेकर बदर तक अपने जिस्म और जान से इस्लाम को सींचा। मगर मक्का में कुरैश ने हद कर दी। हज़रत बिलाल को रेगिस्तान में तपते पत्थर पर लिटाया गया। अम्मार बिन यासिर, उनकी मां सुमैया, जिन्होंने इस्लाम की पहली शहादत दी, जुल्म सहा मगर अहद अहद कहते रहे। हिजरत, आंसू, जुदाई और उम्मीद का सफर। जब अल्लाह का हुक्म आया कि मक्का छोड़ दो तो सहाबा ने अपनी जायदाद, घर, रिश्ते सब छोड़ दिए। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब मक्का छोड़ा तो कुरैश ने रास्ता रोका। उन्होंने कहा, मेरा माल ले लो मगर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने दो। रसूलुल्लाह ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, सुहैब का सौदा कामयाब रहा। और इस तरह मुसलमान मदीना पहुंच गए। मदीना इस्लामी रियासत की बुनियाद। मदीना पहुंचकर मुसलमानों ने हज़रत अंसार से हाथ मिलाया। मुहाजिरीनों अंसार भाई भाई बन गए। किसी ने घर दे दिया, किसी ने खेत में हिस्सा दे दिया। मगर मक्का के कुरैश को ये कहाँ बर्दाश्त था। वो अपने छीने माल को फिर से मुसलमानों पर इस्तेमाल करने लगे। मदीना के आसपास साजिशें, मुनाफिकों की सरगर्मियां, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चाल को नाकाम करते गए। अबू सुफियान का काफिला, जंग का पहला इशारा। अबू सुफियान एक बड़ा तिजारती काफिला लेकर से लौट रहा था। इसमें बहुत सा माल वही था जो मुहाजिरीन के घरों से लूटा गया था। रसूलुल्लाह ने सहाबा से कहा, चलो इस काफिले को रोकते हैं, ये मुसलमानों का हक था। मगर अबू सुफियान ने मक्के में खबर भिजवा दी। कुरैश का घमंड भड़क उठा, हम बताएंगे कि मदीना में पनाह लेने से क्या होता है। घमंडी लश्कर और रसूलुल्लाह की जमात। मक्का से निकला 1000 का लश्कर, उमैया बिन खल्फ, अबू जहल, उतबा, शैबा, सब बड़े सरदार। वो औरतें भी साथ ले गए जो दफ बजाकर सूरमाओं को उकसाती थीं। मुसलमान मदीना से निकले 313, जिनमें 70 ऊंट, सिर्फ 2 घोड़े। कई सहाबा पैदल, तलवारें भी उधारी की। मगर सीने में वो आयत थी, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हौसला, मशवरा और कुएं की हिकमत। बदर का मैदान दरअसल पानी के चश्मों वाला इलाका था। हज़रत हबाब बिन मुंजिर ने मशवरा दिया, या रसूलुल्लाह, कुएं पर कब्जा करें ताकि दुश्मन को पानी न मिले। रसूलुल्लाह ने वो जगह पसंद की। फिर एक छावनी बनाई गई जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मगन होते और हज़रत सअद बिन मुआज पहरा देते। वो रात आंसू, सजदा और आसमान से उतरती राहत। कुरैश घमंड से शराबें पी रहे थे। मुसलमान सजदे में थे। रसूलुल्लाह ने दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज ये जमात हार गई तो फिर तेरा नाम कौन लेगा। हज़रत अबू बकर ने कंधा थामा, आंसू बहा रहे थे। अल्लाह ने बारिश भेज दी, रेत बैठ गई, मुसलमानों की कदमगाह मजबूत हो गई। कुरैश के खेमे कीचड़ में धंस गए। जंग की पहली करह तलवारें टकराईं। अरब की रिवायत के मुताबिक पहले मुबारजत उतबा, शैबा, वलीद, मक्के के सूरमा मैदान में।
मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत उबैदा। तलवारें चमकी, शैबा गिरा, उतबा गिरा, हजरत उबैदा जख्मी हुए, मुस्कुराते हुए शहीद हुए। मुसलमानों का हौसला आसमान को छू गया। आम जंग, फरिश्तों की दस्तक। रसूलुल्लाह ने एक मुट्ठी मिट्टी ली, फेंकी और कहा, चेहरे बिगड़ जाए। मिट्टी हवा में फैल गई, कुरैश के आंखों में धूल। उसी वक्त कुरान कहता है, तुमने नहीं फेंका, तुम्हारे रब ने फेंका। फरिश्ते उतरे, सफेद घोड़े, सफेद कपड़े। हजरत जिब्रील आगे। मुसलमानों ने देखा, एक दुश्मन कहता, मेरे सर के ऊपर से कोई परियों जैसा गुजरा। वो परियां फरिश्ते थे। अबू जहल, जो इस्लाम को मिटाना चाहता था। अबू जहल कहता था, आज हम मुसलमानों को जड़ से उखाड़ देंगे, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। दो कमसिन अंसारी लड़के, मुआज और मुअव्विस, छुप कर पहुंचे, वार किया। अबू जहल गिरा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद आए, गर्दन काटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। घमंड का सर जमीन पर गिर गया। अबू जहल की लाश और मक्का का घमंड मिटा। अबू जहल, वो जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने में कोई कसर न छोड़ी थी, अब जमीन पर पड़ा था। मुसलमानों ने उसे घसीटकर एक गड्ढे में डाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे के पास खड़े हुए, देखा और फरमाया, तुमने मेरे रिश्ते तोड़े, मुझे झुठलाया, मुझे मकरूह कहा। देखो आज अल्लाह ने तुमसे कैसे निपटा। यह लफ्ज सुनकर सहाबा की आंखों में यकीन और मजबूत हुआ कि हक आखिर हावी होता है। 70 कैदी, पहली इस्लामी रियासत में इंसाफ का नमूना। इस जंग में कुरैश के करीब 70 लोग मारे गए और 70 मुसलमानों ने कैद किए। इन कैदियों में अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, रसूलुल्लाह के चचा, भी थे। कुछ लोगों ने कहा कि इन्हें कत्ल कर दो, मगर रसूलुल्लाह ने फरमाया, कैदियों से अच्छा सुलूक करो। मुसलमानों ने अपनी रोटी तक उनको दी, खुद खजूर और पानी से गुजारा किया। कैदियों की रहाई, इल्म की कद्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कैदी पढ़ना लिखना जानता है, वो मदीना के बच्चों को पढ़ाकर आज़ाद हो सकता है। यही थी इस्लाम की पहली तालीमी पॉलिसी। कई कैदी इस तालीम के दरमियान इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए। माल-ए-गनीमत, पहला इस्लामी नज़्म। बदर के बाद मुसलमानों को पहला माल-ए-गनीमत मिला। ये तलवारें, ऊंट, घोड़े, कवच और सामान था। रसूलुल्लाह ने इसे 4 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा अल्लाह और रसूल का, बाकी लश्कर में बराबर बंटा। ये नज़्म आज तक इस्लामी फ़िक़्ह का हिस्सा है। हजरत हमजा, शेर खुदा की बहादुरी। जंगे बदर में हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु की तलवार ऐसी चली कि कई कुरैशी सूरमा भाग खड़े हुए। वो शेर की खाल ओढ़े रहते थे, इसलिए उन्हें असदुल्लाह कहा गया, अल्लाह का शेर। बदर के मैदान में उनकी हुंकार से कुरैश के सूरमा थर्रा गए थे। हजरत अली, नौजवान जंगे बदर। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उस वक्त सिर्फ 23 बरस के थे, मगर उनके हाथ में तलवार थी जुल्फ़िकार। वो जो भी सामने आया, उसी को गिराया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के बाद दुआ दी, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। फरिश्तों की मदद, कुरानी तस्दीक। कुरान साफ कहता है, जब तुम अपने रब से मदद मांगते थे तो उसने कहा, मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा। आले इमरान 124। इसलिए बदर वो जंग है जिसमें इंसानियत ने पहली बार आसमान से ज़ाहिरी मदद को देखा। मक्का के काफिरों ने खुद कहा, हमने ऐसे सवार देखे जिनकी कोई पहचान न थी। बदर के शहीद, वो नाम जो सुनहरे हैं। जंगे बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार थे। हजरत उबैदा बिन हारिस पहले शहीद हुए। हजरत सफवान बिन बैदा, हजरत अकील बिन अलबुकर, ये नाम हर बदरी सहाबी के साथ पढ़े जाते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदरी सहाबी जन्नतियों के सरदार हैं। मदीना लौटना फतह की शान। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना लौटे तो मदीना के बच्चे तक नारे लगाते बाहर निकले। औरतें दौड़ी, हमारे बेटे, हमारे भाई वापस आए। और उन्होंने देखा कि कितने चंद शहीद हुए, मगर जीत बड़ी हुई। मदीना का किला मजबूत हो गया। आसपास के यहूदी कबीले और मुनाफिकीन के चेहरे उतर गए। मुनाफिकों का चेहरा अब्दुल्लाह बिन उबई। जंगे बदर ने मुनाफिकों को बेनकाब कर दिया। अब्दुल्लाह बिन उबई पहले दिन से चाहता था कि मदीना में इस्लाम कमजोर हो, मगर बदर के बाद उसकी साजिशें खुलने लगीं। वो कहता, ये तो इत्तिफाक था, मगर मुसलमानों का यकीन और बढ़ गया। कुरैश की अगली चाल, बदले की आग। कुरैश को अपनी हार इतनी बुरी लगी कि अबू सुफियान ने कसम खाई, हम बदर का बदला लेंगे। इसके बाद ही जंगे उहद का आगाज हुआ। मगर वो फिर कभी बयान होगा। आज बदर की बात हो रही है। बदर वो स्कूल जो क़यामत तक सबक देगा। बदर हमें सिखाता है कि अल्लाह के लिए निकले तो रिस्क, ताकत, मदद सब वहीं से आती है। नतीजा बस अल्लाह के हाथ में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बदरी सहाबा को बुरा कहे वो मेरा नहीं। अल्लाह का शुक्र, आज भी बदर के मैदान में वो कुएं, वो कब्रें मौजूद हैं। हजारों जियारत गुजार जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, आंखों में आंसू लेकर लौटते हैं कि या अल्लाह, हमें भी बदरी सहाबा जैसा यकीन दे। खुलासा बदर का पैगाम। जंगे बदर का पैगाम है, मुश्किल कैसी भी हो, जब बात हक की हो तो पीछे न हटो। न हथियार देखो, न तादाद, सिर्फ सजदा देखो। फिर देखो किस तरह अल्लाह आसमान से फरिश्तों को तुम्हारे लिए उतार देता है। आखिरी दुआ। या अल्लाह, हमें बदरी सहाबा जैसा यकीन, हिम्मत और सब्र दे। हमारी नस्लें हक पर कायम रहें, बातिल से लड़े, और जब कोई बदर जैसे इम्तिहान आए तो कामयाब हों। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।